Hello everyone, welcome again to my channel Geoscience Academy with FKS and this is me Shakira। तो आज टॉपिक नंबर 4 लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे फूड चेन को पढ़ेंगे और साथ फूड वेब को। आइए सबसे पहले देख लेते हैं फूड चेन कि फूड चेन है क्या। अब जैसे कि यहाँ पे वर्ड है चेन, तो आप चेन से ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ होगी। आप कॉमनली आपने चेन्स तो देखी होगी, क्या होते हैं, एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ मिलती है और फिर थर्ड कड़ी उसके साथ मिलती है। इस तरह से बहुत सी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जब मिलती जाती हैं तो वो चेन बनाती हैं। तो यहाँ पे भी फूड के साथ जो है चेन लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि फूड चेन किस तरह से होती है। अब यहाँ पे फूड चेन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है सन। तो सन हमारा जो है अब बहुत मेन होता है। क्योंकि ये हमें लाइट भी देता है और साथ साथ हमें हीट भी देता है। अब जब सन की हीट और लाइट दोनों जब प्लांट्स को मिलती हैं तो प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, यानी अपना खाना खुद बनाने वाले होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं जब इनको सन की लाइट मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है और मुख्तलिफ मिनरल्स जब मुहैया होते हैं तो प्लांट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और अपना खाना बनाते हैं सनलाइट लेते हुए। अगर सनलाइट नहीं मिलेगी प्लांट्स को तो प्लांट्स विल बी डाई। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कड़ी हमारी लग गई। अब आगे देखते हैं कि ये प्लांट्स हैं और फिर ये हमारे कंज्यूमर्स हैं, हमारे एनिमल हैं। काफ़ी सारे एनिमल, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये बफेलो या यही चीज़ें हों, मुख्तलिफ़ एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो दूसरों को खाते हैं। तो दूसरों में जैसे कि ये प्लांट्स को खाएंगे। अब जो प्लांट्स ने सनलाइट लेके अपना खाना बनाया था और फिर अपने अंदर स्टोर करके उस एनर्जी को रखा था, अब वो एनर्जी क्या होगी, जब ये एनिमल इस प्लांट को अपने बॉडी के अंदर खा लेगा तो इस एनिमल को वो सारी एनर्जी मिल जाएगी, थर्ड कड़ी बन गई। इस तरह काफ़ी एनिमल्स वो होते हैं जो इनको फर्दर और एनिमल्स खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं इन एनिमल्स को खाते हैं। तो ये इस तरह से क्या होता है, हमारी पूरी चेन बनती जाती है। एक को फिर दूसरे खाएंगे, दूसरों को फिर थर्ड वन खाएगा, इस तरह से। इसीलिए इसको नाम दिया है कि ये फूड चेन है। यानी कि फूड खाने के लिए मुख्तलिफ जो है ये स्टेप्स चलते रहते हैं जिससे हमारी चेन बनती है। अब ये तो था फूड चेन। अब देख लेते हैं फूड वेब को। अब जैसे चेन में से हमने समझा था, यहाँ पे वेब में से भी हम समझेंगे। अब वेब आपने देखा होगा, स्पाइडर्स कॉमनली घरों में होते हैं। तो स्पाइडर क्या करते हैं, एक जाला सा बनाते हैं। और जाला कैसे होता है, वो एक मतलब हर जगह से कनेक्टेड बन के एक वेब बनता है। ये यहाँ पे फूड वेब है। ठीक है, यहाँ पे ग्रास है। ग्रास को जो है पे मोथ होते हैं, मोथ को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया और स्नेक के जो है हाउ ने खाया। और इस तरह ही ब्लू बर्ड को भी हॉक ने खाया। फ्लाई है, फ्लाई को इस बर्ड ने खाया। ना कि सिर्फ इसने बल्कि ग्रास को जो हैं मूथ भी खा सकते हैं, फ्लाइज भी होती हैं और ग्रास हुपर्स भी होते हैं ग्रास पे। तो ये क्या है, एक कोई चीज़ नहीं है जिसे वहाँ पे एक चीज़ को खाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यानी एक वेब की तरह ये बन रहा है। अब ग्रास ऊपर है तो ग्रास ऊपर जो है प्रेइंग मैंटिस, और फिर ये जो है फ्रॉग भी इसे खा सकता है और इसे ये वाला ब्लू बर्ड भी ग्रास ऊपर को खा सकता है। यानी कि इस तरह से एक पूरा वेब बन जाता है, एक चीज़ को कई सारी चीज़ें खा सकती हैं। तो इसे इसीलिए फूड जो है वेब कहा जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा एडाप्टेशन को कि एडाप्टेशन क्या होती है। तो जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं ग्रो करती हैं, चेंज होती रहती हैं। एनिमल हो, प्लांट्स हो, वो चेंज होते हैं और अपनी सराउंडिंग्स के हिसाब से उस माहौल में क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि भाई इन्होंने एडाप्टेशन कर ली है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में जो है एडाप्टेशन किस तरह से होती है। और फर्दर आप आगे चल के समझ जाएंगे कि ये एडाप्टेशन है क्या। अब एडाप्टेशन में जैसे कि फिट हो जाना,
किसी इन्वायरमेंट में फ़िट हो जाना या फिर एडाप्टेड हो जाना। ठीक है, फ़िट होना और एडाप्टेशन ऑलमोस्ट जो है सेम ही है कि कहीं पे फ़िट हो जाना और उस माहौल के हिसाब से अपने आप को एडॉप्ट कर लेना, वहाँ पे एडजस्ट कर लेने को एडाप्टेशन कहते हैं। तो किसी भी इन्वायरमेंट में फ़िट तभी होते हैं जब हमें वहाँ पे उस माहौल में अपना खाना इजीली मिल जाए, फूड मिल जाए, वहाँ पे हमें हीट मिल सके या फिर हीट से बचे भी जा सकें और हीट हमें जितनी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हमें मुहैया हो सके। तो वहाँ पे हमें हीट भी मिलेगी, हीट से हम बच सकेंगे और साथ साथ अगर ज़्यादा कोल्डनेस हो रही है, ठंड हो रही है, तब भी हम खुद को बचा सकें। और या फिर जैसे एनिमल्स के कुछ एनिमीज़ होते हैं, अपने दुश्मनों से खुद को बचा सकें। तो इस तरह से ये सब जब चीज़ें होती हैं किसी इन्वायरमेंट में, तभी वहाँ पे हम एडॉप्टेशन कर लेते हैं। और कुछ एनिमल्स के पास स्पेशल जो हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं ताकि वो अपने प्रोटेक्शन कर सकें। जैसे कि देख लें कि भाई एक टाइगर है तो टाइगर के पास शार्प क्लव होते हैं। क्यों होते हैं? टीथ होते हैं उसके पास ताकि वो अपने जो जिसको पकड़ के वो खा रहा है उसकी जो फ्लैश होता है उसको इजीली टीयर कर सके, चीर फाड़ सके। इसी तरह ही अगर डियर की बात करें तो डियर के पास हॉर्न्स होते हैं ताकि वो अपने दुश्मन से फाइट कर सके। और अगर टर्टवाइज़ की बात करें तो टर्टवाइज़ को छुपने के लिए, जैसे एनिमल से वो छुपती है तो क्या होता है उसके पास ऊपर से एक हार्ड किस्म का शेल होता है ताकि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सके, हाइड कर सके अपने दुश्मन से। इसी तरह ही एक गोट होती है जो माउंटेन्स में होती है, जिसे कहा जाता है कि माउंटेन गोट है ये। तो उसके पास हूफ्स होते हैं ताकि वो इजीली क्लिम्ब कर सके, रॉक्स वगैरह पे भी जा सके क्योंकि वो इस पहाड़ी इलाकों वालों में रहती है। और इसी तरह ही अगर ईगल की बात करें तो ईगल के पास एक शार्प किस्म की बहुत तेज़ धार की तरह पीक होती है और ग्लव्स होते हैं, यानी कि वो पंजा नहीं होता पाँव वाला पंजा होता है ताकि वो इजीली कैच भी कर सके किस चीज़ों को, जैसे माइस है, रैबिट है या फिर वो जो जिन चीज़ों को खाते हैं उनको इजीली पकड़ सकें। तो ये जो सब अब मैंने बातें बताई तो ये क्या थी, ये स्पेशल बॉडी पार्ट्स हैं इनके पास ताकि वो ख़ुद को बचा सकें और अपनी हेल्प खुद कर सकें। इसी तरह ही ना कि सिर्फ जो मैंने बताए हैं बस के अलावा भी जो हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं। जैसे सैलमेंडर है तो वो अब क्या करता है, एडॉप्टेशन करता है। कैसे एडॉप्टेशन करता है कि वो जिस पेड़ पे जिस कलर पे बैठा होता है वो वैसा ही हो जाता है और फिर उसके कलर के जैसा हो जाता है, तो इसको जो खाने आते हैं तो उनको नज़र नहीं आता है वो। इसी तरह इचीना की बात करें तो उसके पास भी शार्प किस्म की नीडल्स होती हैं। वैप्स की बात करें तो वैप्स के पास क्या होता है, इसके पास भी ना कि सिर्फ वैप्स बल्कि बीज हैं और जो हैं एंट वगैरह हैं तो उनके पास पॉइजनिंग स्टिंग्स होती हैं। इस तरह ही फ़िश के पास स्विमिंग करने के लिए फिन्स होते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के पास मुख्तलिफ़ स्पेशल पार्ट्स होते हैं। और इसके अलावा पेलिकन की बात करें तो पेलिकन के पास लार्ज किस्म की जो है बीक होती है और पाउच होता है जो इसमें वो स्टोर करके रखते हैं फ़िशेस को। या फिर जो है गेंट एनीटेटर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, सिंपल बात कि वो माहौल जहाँ पे हर चीज़ हमें ज़रूरत की मिल सके और उस माहौल के हिसाब से स्पेशल्स जो हैं हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं और फिर हम उस माहौल में रह लेते हैं, घुल मिल लेते हैं, वहाँ पे रहना सीख लेते हैं, जिसको कहते हैं कि ये एडॉप्टेशन है। अब जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, ठंड वाले एरिया में रहते हैं और उनके पास ठंड में रहने के लिए वो स्पेशल चीज़ें होंगी तभी वो उस ठंड में रह सकेंगे। अगर वो वहाँ पे रहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इन्होंने
एडॉप्टेशन वहाँ पे कर लिए, वहाँ जीना रहना सीख लिया है। अब जो एनिमल्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, तो कोल्ड प्लेसेस में जैसे कि हमारा आ जाता है पोलर बियर, और इसके अलावा हमारा आ जाते हैं सील्स। तो ये दोनों ठीक है, ये कोल्ड एरिया में रहते हैं, तो इनके पास ऐसी स्पेशल क्या चीज़ होती है कि ये वहाँ पे इन्होंने एडॉप्टेशन कर लिए, तो इनके पास फर होते हैं, ठीक है, थिक किस्म के फर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं, और फिर वहाँ पे एडॉप्टेशन कहेंगे कि इन्होंने कर ली है। ऊपर बॉडी के ऊपर फर होते हैं, और जो है एक थिक सा लेयर होता है, यानी इनके बॉडी के अंदर फेट होता है जो इनको गर्म रखता है उस माहौल में रहने के हिसाब से। अब ये तो था कि एनिमल कोल्ड प्लेस में रहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हॉट एरिया में जो रहते हैं, हॉट प्लेसेस में, कि उनके पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है कि उन्होंने वहाँ पे एडॉप्टेशन कर ली है। तो जो हॉट एरिया में रहते हैं उसमें आ जाती है हमारा कैमल, लेज़र्ड और स्नेक्स, इस तरह के कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनके पास क्या चीज़ है, तो इनके पास ये अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वाटर को करके रख सकते हैं। जैसे कि ये हॉट प्लेसेस हैं, गर्म इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से ये वो एनिमल्स वहाँ इन्होंने एडॉप्टेशन कर ली है कि ये इनके पास स्पेशल वो चीज़ है कि ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, फूड को स्टोर कर रख सकते हैं, ताकि वो काफ़ी टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर सकें। और कैमल की बात करें तो इनके पास क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स जो होती हैं वो आपने देखी होंगी कि एक कट सा लगा हुआ होता है, बड़ी सी होती हैं, ताकि वो जो सैंड वहाँ पे चलती है रेगिस्तान में उससे खुद को बचा सकें। अब ये तो बात की हमने कि भाई एडॉप्टेशन एनिमल्स के पढ़ा कि एनिमल्स कोल्ड प्लेस में और हॉट प्लेस में। अब कुछ एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं, और उनके पास भी इस तरह की होती हैं चीज़ें कि वो एडॉप्टेशन कर लेते हैं वहाँ पे। तो उनमें से आइए देखते हैं कि कौन से वो प्लांट्स हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। तो जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नीडल। ये लॉस नहीं करते हैं पानी को, बल्कि महफूज करके लॉस नहीं करते हैं, और ये इजीली स्नोई कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। और इनके पास सीड भी होता है, इनकी कॉर्न के अंदर जो होते हैं ना सीड मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, जो नीडल लाइक शेप होता है इनका, तो इनके पास जो है सीड भी होता है और उनकी निडल्स में होता है। अब इनके अलावा जो कुछ प्लांट्स जो हैं हॉट प्लेसेस में रहते हैं, तो जो हॉट प्लेसेस में रहते हैं फिर उनके पास क्या होता है, उनके पास एक थिक फ्लेशी स्टीम होती है, ठीक है, जो उनकी स्टेम होती है वो बहुत फ्लेशी होती है, थिक होती है, ताकि ये अपने अंदर बॉडी के वाटर को स्टोर कर सकें। वो पतले थे नीडल की तरह, क्योंकि वो स्टोर नहीं करेंगे, ऑलरेडी उनके पास इतनी ठंडक है, इतना पानी होता है कि वो उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और पानी की ज़रूरत उनको होगी जो हॉट प्लेसेस में, तो हॉट होंगे तो उनके पास मोटी सी होगी ताकि वो स्टोर करके रख सकें। तो जो इनके लीव्स होते हैं बहुत ही टाइनी से होते हैं, और रूट्स जो होती हैं उनकी, जो हॉट प्लेसेस में होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, रूट्स जो होती हैं बहुत ही डीप डीप तक लगी हुई होती हैं,
और इसके अलावा हार्ड वैक्सी किस्म का कोट होता है उनके पास, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सकें। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, जंगल में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, और फिर जो है विंटर में फॉल भी कर जाते हैं। और कुछ जो हैं प्लांट्स जिनके पास स्टिकी जूस की तरह होते हैं, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है उनमें, ताकि वो उस स्मेल से एनिमल्स जो हैं दूर भागते हैं और फिर वो उन प्लांट्स को एनिमल नहीं खाते हैं। ठीक है, स्टिकी जूस होता है उसमें, बहुत उसमें स्मेल होती है, जिस वजह से एनिमल उनको नहीं खाते हैं। और इस तरह से वो जैसे कैक्टस है, डेजर्ट में रहता है, पाइन ट्री है जो कि कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करते चलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये वहाँ पे इन्होंने एडॉप्टेशन कर लिए, तो इनके पास फर होते हैं, ठीक है, थिक किस्म के फर्स होते हैं, जिनकी वजह से ये ठंड से अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर वहाँ पे एडॉप्टेशन कहेंगे कि इन्होंने कर ली है। ऊपर बॉडी के ऊपर फर होते हैं, और जो है एक थिक सा लेयर होता है, यानी इनके बॉडी के अंदर फेट होता है जो इनको गर्म रखता है उस माहौल में रहने के हिसाब से। अब ये तो था कि एनिमल कोल्ड प्लेस में रहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं हॉट एरिया में जो रहते हैं, हॉट प्लेसेस में, कि उनके पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है कि उन्होंने वहाँ पे एडॉप्टेशन कर ली है। तो जो हॉट एरिया में रहते हैं उसमें आ जाती है हमारा कैमल, लेज़र्ड और स्नेक्स, इस तरह के कई सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये इनके पास क्या चीज़ है, तो इनके पास ये अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वाटर को करके रख सकते हैं। जैसे कि ये हॉट प्लेसेस हैं, गर्म इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से ये वो एनिमल्स वहाँ इन्होंने एडॉप्टेशन कर ली है कि ये इनके पास स्पेशल वो चीज़ है कि ये अपने बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, फूड को स्टोर कर रख सकते हैं, ताकि वो काफ़ी टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव कर सकें। और कैमल की बात करें तो इनके पास क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स जो होती हैं वो आपने देखी होंगी कि एक कट सा लगा हुआ होता है, बड़ी सी होती हैं, ताकि वो जो सेड वहाँ पे चलती है रेगिस्तान में उससे खुद को बचा सकें। अब ये तो बात की हमने कि भाई एडॉप्टेशन एनिमल्स के पढ़ा कि एनिमल्स कोल्ड प्लेस में और हॉट प्लेस में। अब कुछ एनिमल्स के अलावा कुछ प्लांट्स भी होते हैं, और उनके पास भी इस तरह की होती हैं चीज़ें कि वो एडॉप्टेशन कर लेते हैं वहाँ पे। तो उनमें से आइए देखते हैं कि कौन से वो प्लांट्स हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं। तो जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनके पास नीडल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, नीडल। ये लॉस नहीं करते हैं पानी को, बल्कि महफूज करके लॉस नहीं करते हैं, और ये इजीली स्नोई कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। और इनके पास सीड भी होता है, इनकी कॉर्न के अंदर जो होते हैं ना सीड मौजूद होते हैं। याद रखिएगा, जो नीडल लाइक शेप होता है इनका, तो इनके पास जो है सीड भी होता है और उनकी निडल्स में होता है। अब इनके अलावा जो कुछ प्लांट्स जो हैं हॉट प्लेसेस में रहते हैं, तो जो हॉट प्लेसेस में रहते हैं फिर उनके पास क्या होता है, उनके पास एक थिक फ्लेशी स्टीम होती है,
ठीक है। जो इनकी स्टेम होती है वो बहुत फ्लैशी होती है, थिक होती है, ताकि ये अपने अंदर बॉडी के वाटर को स्टोर कर सकें। वो पतले थे नीडल की तरह, क्योंकि वो स्टोर नहीं करेंगे, ऑलरेडी उनके पास इतनी ठंडक है, इतना पानी होता है कि वो उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और पानी की ज़रूरत उनको होगी जो हॉट प्लेसेस में, तो हॉट होंगे तो उनके पास मोटी सी होगी ताकि वो स्टोर करके रख सकें। तो जो इनके लीव्स होते हैं बहुत ही टाइनी से होते हैं, और रूट्स जो होती हैं उनकी, जो हॉट प्लेसेस में होते हैं, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, रूट्स जो होती हैं बहुत ही डीप डीप तक लगी हुई होती हैं। और इसके अलावा हार्ड वैक्सी किस्म का कोट होता है उनके पास, ताकि वो प्रोटेक्शन कर सकें। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, जंगल में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, तो उनके पास बड़े बड़े से पत्ते होते हैं, और फिर जो है विंटर में फॉल भी कर जाते हैं। और कुछ जो हैं प्लांट्स जिनके पास स्टिकी जूस की तरह जो होते हैं, या फिर जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है उनमें, ताकि वो उस स्मेल से एनिमल्स जो हैं दूर भागते हैं, और फिर वो उन प्लांट्स को एनिमल नहीं खाते हैं, ठीक है। स्टिकी जूस होता है उसमें, बहुत उसमें स्मेल होती है, जिस वजह से एनिमल उनको नहीं खाते हैं। और इस तरह से वो जैसे कैक्टस है, डेजर्ट में रहता है, पाइन ट्री है जो कि कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, इस तरह से काफ़ी सारे हैं। साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करते चलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।